हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.5 into 10 to the power minus 2 gram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated. R होता है बच्चे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। मोलर मास K2SO4 का है 174 ग्राम पर मोल। तो हमें क्या क्या दे रखा है बच्चों? ओके, देखो जो ब्रैकेट वाले हैं तो बाद में यूज करेंगे, पहले आपको क्या दे रखा है बच्चों? वेट दे रखा है K2SO4 का कितना बच्चों? K2SO4 का वेट आपको दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम बच्चों। ओके, और जो वॉल्यूम है बच्चों वाटर की, यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? देखो ये काफी कम अमाउंट है K2SO4 का, तो जब पानी में हम K2SO4 डालेंगे ना बच्चों, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी वॉल्यूम पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर ये जो वाटर का वॉल्यूम दे रखा है ना, इसी को हम क्या मान लेंगे? सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लेंगे। और ये कितना है बच्चों? 2 लीटर है। कितना है बच्चों? 2 लीटर है। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या ऐड करेंगे? इसमें 273 ऐड कर देंगे बच्चों डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? आपका 298 केल्विन आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा बच्चों? 298 केल्विन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बार बात करते हैं ओस्मोसिस की। किसकी बच्चों? ओस्मोसिस की। ओके, ओस्मोसिस में क्या है आपको इस तरह से ये लेना है बच्चों। ओके, यहाँ पर एक लग गई आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो केवल सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने देगी। किसको बच्चों? सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने देगी। इधर आपका क्या है बच्चों? सॉल्यूशन है। ओके, और इधर क्या है बच्चों? केवल सोलवेंट है। ओके, जनरली जो हम कंसंट्रेशन जो हम मेजर करते हैं ना बच्चों, वो इन वो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्या होता है बच्चों? वो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में निकालता है कंसंट्रेशन। ओके, तो अगर हम सॉल्वेंट वाली साइड को देखें तो इसमें एक तरह से सोल्यूट है नहीं, तो आप इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हो। थोड़ा बहुत मान लो आपने सोल्यूट डाल भी दिया। ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्वेंट का अमाउंट कम होता है बच्चों। ओके, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है। ओके बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट कम और कंसंट्रेटेड में क्या है बच्चों? सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है बच्चों। अब ओस्मोसिस में क्या होता है बच्चों? ये जो आपका जो फ्लो होता है ना बच्चों, वो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। कहां से लेके कहां तक बच्चों? सोलवेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पे। ओके बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है बच्चों। ओके, तो एक बार को तो लगेगा कि ये भाई कैसे हो गया बच्चों? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होना चाहिए बच्चों। लेकिन यहाँ पर जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो लो कंसंट्रेशन है बच्चों। ओके, और ये हाई कंसंट्रेशन है बच्चों। ओके, तो यहां पर क्या होना चाहिए बच्चों? जो फ्लो होना चाहिए वो हाई टू लो होना चाहिए। लेकिन बात ध्यान रखना बच्चों, जो हाई कंसंट्रेशन आप मेंशन कर रहे हो ना यहाँ पर, ये सोल्यूट के टर्म में है। यहाँ पर भी लो कंसंट्रेशन सोल्यूट के टर्म में। जो मूवमेंट हो रही है ना, वो सोलवेंट की हो रही है। अगर सोलवेंट के टर्म में कंसंट्रेशन निकालने भी लगे ना, तो यहाँ पर हाई आएगी बच्चों। ओके, सोलवेंट के टर्म में। ओके, और यहाँ पर लो आएगी इन टर्म्स ऑफ सोलवेंट। ओके, तो सोलवेंट के हिसाब से देखें तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। ओके बच्चों, अगर सोलवेंट के हिसाब से कंसंट्रेशन निकालेंगे तो। बाकी अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करें तो हम यही बोलते हैं कि फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, इस तरह से हम इसको बोलते हैं। ओके, तो इस फ्लो को बोलते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको बोला जाता है बच्चों ओस्मोसिस। ओके बच्चों, क्या है? ओस्मोसिस। अब इस ओस्मोसिस के फ्लो को ना हम रोक भी सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पर सॉल्यूशन साइड पे क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर लगाना पड़ेगा बच्चों। एंड द प्रेशर विच जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, डिनोटेड बाय पाई। ओके बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना बच्चों, ये क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है बच्चों जो केवल अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। ओके बच्चों, किस पे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। अब यहां पर देखो, जैसे K2SO4 है बच्चों। अब सपोज कर लेते हैं कि आपके पास ना 1 मोल K2SO4 था। क्या था बच्चों? मान लेते हो 1 मोल K2SO4 था। लेकिन ये कह रहा है कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है बच्चों, तो पानी में जब जाएगा ना बच्चों, तो ये इस तरह से अपने आयंस में टूट जाएगा, 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब आप लेके तो इसको 1 मोल चले थे, आपको लग रहा था भाई ये 1 मोल है, चलो हो जाएगा बच्चों। ओके, तो लेकिन अब जब ये डिसोसिएट हो गया है बच्चों, तो ओवरऑल यहाँ पर पार्टिकल्स सोल्यूट के कितने आ जाएंगे बच्चों? 3 मोल आ जाएंगे, 2 मोल K प्लस और 1 मोल SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? आप तो 1 मोल के हिसाब से सोच रहे थे चीजों को, लेकिन ये तो 3 मोल हो गया बच्चों। तो ऐसे में क्या होगा? जो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालोगे और जो एक्चुअल में मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट से निकाल के आई जहां से ऑस्मोटिक प्रेशर ना रहे हो बच्चों, तो वो डिफरेंट आएगी बच्चों। क्या आएगी बच्चों? डिफरेंट आएगी बच्चों। तो ये जो डिफरेंस इन ये जो होता है ना बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज में, तो उसी को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं आयोटा, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोला जाता है वेन होफ फैक्टर। और ये इक्वल होता है किसके बच्चों? ये इक्वल होता है टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन
अपॉन टोटल मोल्स। एसोसिएशन भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि बच्चों केवल डिसोसिएशन हो, एसोसिएशन भी पॉसिबल होती है बच्चों कुछ केसेस में। ओके बिफोर, लेकिन हमारे पास यहाँ पर डिसोसिएशन हुआ है तो हम डिसोसिएशन यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, फॉर्मूला उसमें भी सेम रहेगा। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने आ गए बच्चों? 3 मोल आ गए बच्चों। बिफोर डिसोसिएशन कितने थे? 1 मोल बच्चों। तो क्या आएगी बच्चों? आयोटा की वैल्यू 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? आयोटा की वैल्यू आपके यहाँ पर 3 आ जाएगी बच्चों। ओके बच्चों, अब यहाँ कहोगे सर नंबर ऑफ मोल्स तो K2SO4 के डिफरेंट आते हैं अगर हम ये वाला इसको इस वैल्यू को लेते और गिवन वेट अपॉन मोलर मास से इसको करते। ओके बच्चों, तो ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि हम 1 मोल से इसको कर सकते हैं बच्चों। ओके, किसको क्या कर सकते हैं? 1 मोल से इसको कर सकते हैं। तो देखो आयोटा का फॉर्मूला एक और होता है बच्चों। ओके बच्चों, ये होता है आपका ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अपॉन जो हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, बिना आयोटा के अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो होता है ना पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। ओके बच्चों, जो कैलकुलेट करने के लिए बच्चों सी होती है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन। तो ऐसे में जो आपको ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल आपको निकालना है बच्चों यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, वो क्या हो जाएगा? आयोटा इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब हो जाएगा आयोटा इंटू CRT। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा? आयोटा इंटू CRT ये हो जाएगा बच्चों। तो चलिए करते हैं फिर। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी? मोलरिटी निकालनी पड़ेगी K2SO4 सॉल्यूशन की। ओके बच्चों, जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। तो ये मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज K2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बच्चों। अब पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे K2SO4 के? नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ओके बच्चों, तो K2SO4 का आपके पास में गिवन वेट कितना है बच्चों? गिवन वेट है यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻⁻² ग्राम। और बच्चों मोलर मास कितना है बच्चों? इसका मोलर मास है 174 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10⁻² ग्राम अपॉन 174 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम गया, कितना आ जाएगा बच्चों? 2.5 इंटू 10⁻² अपॉन 174 मोल ये आ जाएगा बच्चों। इसको ऊपर फॉर्मूले में पुट कर दो बच्चों, तो ऐसे आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2.5 इंटू 10⁻² अपॉन 174 मोल है बच्चों। और वॉल्यूम कितनी है सोल्यूशन की? 2 लीटर है बच्चों। ओके बच्चों, कितनी है? 2 लीटर है। तो यहाँ से कंसेंट्रेशन जो आपकी आ जाएगी मोलरिटी में वो आ जाएगी बच्चों 7.18 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर ये आ जाएगा बच्चों। ओके, अब इसको अपने इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं पाई इक्वल टू आयोटा CRT में। ओके बच्चों, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई किसके इक्वल होगा? आयोटा की वैल्यू क्या है? 3 है। कंसंट्रेशन है आपके पास में 7.18 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। आर की वैल्यू क्या लेनी है आपको? 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ओके, अब देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि आपको जो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है वो किस यूनिट में निकालना है। तो यहाँ पर देखो आर की वैल्यू किस में ले रखी है? ATM में ले रखी है ना, तो हमें ATM में ही यहाँ पर निकालेंगे बच्चों। ओके, अपना आंसर हम ATM में ही रिपोर्ट करेंगे। और टेम्परेचर है 298 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल करो बच्चों। ओके, मोल से मोल हटा दो, लीटर से लीटर हटा दो, बचेगा क्या बच्चों? ATM आपका बचेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 5.2699 इंटू 10⁻³ ATM। ओके बच्चों, इसको राउंड ऑफ क्या करके क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दो बच्चों। तो आपको ड्रॉप किसको करना है? 9 को करना है। 5 से ऊपर है तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा बच्चों? 1 से इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। तो हो जाएगा 5.27 इंटू 10⁻³ ATM ये आ जाएगा। ओके बच्चों, दिस वुड बी दी फाइनल आंसर। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।